क्या मरने के बाद किसी की आत्मा आ सकती है? और जब वो आती है तो क्या कुछ होता है? क्या आप उससे बात कर सकते हैं? क्या आपके जुबान से आवाज निकलती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी टीवी में आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे से ही संबंधित है। मैं इसका स्वयं साक्षी हूँ और ये घटना मेरे साथ ही घटी है। आप में से कईयों को मालूम होगा कि मैं बेसिकली एक्टर हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ। आप मेरी बहुत सारी फिल्मों को डिज्नी हॉटस्टार, MX प्लेयर वगैरह OTTs और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे टीम कंट्रोवर्ड फिल्म्स तो उसमें आप मेरी बहुत सारी हॉरर फिल्मों को भी देख सकते हैं। हॉरर फिल्में भी मैंने की हैं। और एक और सच है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, ये मैं अमूमन जिक्र नहीं करता परंतु यहाँ करना पड़ रहा है मुझे। मैं लावारिस अज्ञात शव का दाह संस्कार करता रहा हूँ। हजारीबाग में एक संस्था है, मुर्दा कल्याण समिति, उससे मैं जुड़ा हुआ था, अब भी जुड़ा हुआ हूँ। बस कुछ वर्ष पहले सक्रिय था, अभी थोड़ा व्यस्त रहता हूँ तो समय कम दे पाता हूँ। और दोस्तों, मैंने लगभग 500 आसपास अज्ञात शव का दाह संस्कार किया है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि शूटिंग के सिलसिले में मैं डाल्टनगंज गया हुआ था। एक फिल्म की शूटिंग थी और ये बात है मार्च अप्रैल आसपास की, 2017 की। तो जब मैं वहाँ गया तो एक बढ़िया सा एक चौक है वहाँ पे, चौक बुहान शायद कहते हैं, वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे मुझे ठहराया गया था। मैं वहाँ पे ही था। सेकंड फ्लोर पे मेरा कमरा था, एक रूम, बाथरूम अटैच, टीवी वगैरह सारा कुछ था। आदत है, क्योंकि शूटिंग से जब मैं लौटा तो रात के 10 बज चुके थे, तो आने के बाद डिनर विनर तो सेट पे ही हो गया था। तो बैठ के 1-2 घंटे मैंने टीवी देखे। उसके बाद मुझे लगा अब सोना चाहिए। फिर 12-1 के आसपास में मैं सोने के लिए चला गया। सारे लाइट्स ऑफ कर दिए, बस नाइट बल्ब जो है वो चल रहा था। मैं बेड में लेटा ही था कि ठीक सामने जो दरवाज़ा था वहाँ एक 14-15 साल की लड़की खड़ी थी, सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहने हुए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं कुछ कहना चाह रहा था, मेरे जुबान से आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरे शरीर में कोई मूवमेंट भी नहीं था। मैं बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा, आखिर ये लड़की है कौन। फिर मन ही मन एक बात हम लोग हमेशा कहते हैं, जब लावारिस हम जलाते हैं तो उस समय कहते हैं कि हे ईश्वर, बस मैं एक माध्यम बन रहा हूँ और जो भी यहाँ है उन्हें आपके पास में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो सकता है। तो मैंने कहा मैं आप लोग के लिए ही काम करता हूँ, आपके ही सेवा में लगा हूँ भाई, अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करेंगे। मैंने ऐसा कहा और ऐसा कहने के बाद ही वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। अब उसके बाद मैं उठा, उठने के बाद लाइट ऑन किया, वॉशरूम गया, पैर वैर धो करके आया, हनुमान चालीसा मोबाइल पे लगाया और सुनना शुरू किया। 2-3 बजे आसपास रात को मैं सोया हूँ और कच्ची नींद थी मेरी, और मुझे लगता है जल्दी मेरी नींद टूट गई। और उसके बाद मैं तुरंत मैनेजर के पास गया, उनसे पूछा कि मैनेजर साहब, रात को ऐसी ऐसी घटना घटी है, मैं जब कमरे में था तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। तो मैनेजर भी बता गया आखिर क्या कह रहे हैं। तो मैंने पूछा कि कुछ बात है तो बताइए। तो मैनेजर ने बतलाया कि ठीक 15-20 दिन पहले उसी होटल के पीछे एक लड़की फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली थी। तब मुझे समझ में आया कि वो उसी लड़की का रूह था। तो इस सिचुएशन में आप देख लें कि मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलते, आपके शरीर भी काम करना बंद करते। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। फिर सुबह जब बात हुई सेट पे, मैंने सारा कुछ बतलाया। फिर मेरा होटल भी चेंज कर दिया गया, मैं दूसरे जगह फिर शिफ्ट हो गया। लेकिन ये हकीकत है दोस्तों, वो लड़की आई थी, अब पता नहीं क्या मनसा था उसका मैं नहीं जानता, पर वो लाइन कहने के बाद कि मैं आप लोग के लिए ही हूँ, आप लोग का ही सेवा करता हूँ, आखिर मुझसे क्या गलती, ये कहने के बाद वो चली गई।
लेकिन हाँ, एक चीज़ उस दिन मैं समझ पाया था कि जब कोई रूह आपके सामने आएंगे तो आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेंगे, शरीर आपका सुन्न पड़ जाएगा। ऐसा अमूमन भी होता होगा जब आप रात में सपना देखते होंगे कोई हॉरर या कोई भूत या डरावनी, तो उसमें भी आपके हाथ पैर लगता होगा कि सुन्न पड़ गया है, मूवमेंट रुक जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कहीं अनजान जगह पर जाते हैं तो आप लोग भी ध्यान रखें इन चीज़ों का और हमेशा ईश्वर को याद करें, आपके साथ कभी अनर्थ नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी सच्ची और मेरे साथ घटी हुई ये कहानी। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी कहानी भी हम यहाँ से सुनाएंगे। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।